इशारे तेरी। तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आ गई हूँ मैं आज आप लोगों के साथ में एक न्यू ब्लॉग शेयर करने के लिए। और ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि मैं साड़ी पहनी हूँ आज। सबके रिक्वेस्ट पे पहनी, सब लोग बोलते हैं साड़ी पहना, साड़ी पहना, साड़ी वाला ब्लॉग बनाओ। तो मैं आज साड़ी पहनी हूँ और मेरा फुल लुक मैं आप लोगों को पहले ही दिखा चुकी हूँ, वीडियो को पहले ही आप देख चुके होंगे। तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज़ एक बार साड़ी पहन के वीडियो बनाइए, तो इसीलिए मैं साड़ी पहन के वीडियो बना रही हूँ। और मैं कैसे लग रही हूँ आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब मैं थोड़ा मेकअप भी की हूँ, क्रीम लगाई हूँ, थोड़ा सा लिप बाम लगाई हूँ, काजल लगाई हूँ हल्का सा, और बिंदी भी बोला था तो बिंदी भी लगा ली हूँ। तो देख लीजिए आप लोग मैं कैसे लग रही हूँ बताइएगा। और मैं ज्वेलरी नहीं पहनी हूँ क्योंकि मेरे पास ज्वेलरी नहीं है और मैं कभी ली ही नहीं हूँ। तो बहुत लोगों का बहुत सारे क्वेश्चन है, तो आज सारे क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगी आप लोगों को। और उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। और उससे पहले मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि मेरे हर वीडियो आप तक पहुँच सके। और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। तो सबसे पहले मैं कुछ सिस्टर का नाम ले लेती हूँ। तो एक अग्रिमा सिस्टर हैं जिन्होंने बोला था, मुझे रिक्वेस्ट किया था कि मेरा नाम लेना। और एक फूडी मूड है, जिसको भी खाना पसंद हो प्लीज़ देख लीजिएगा उनके चैनल को। और एक ममता विश्वाल हैं सिस्टर, उन्होंने भी बोला था। और एक फेमिदा शेख हैं, उन्होंने भी कहा था मेरा नाम लेना बोल के। और यशस्वी सोम्या और सिस्टर हैं, उन्होंने भी बोला था। और एक सिस्टर हैं जो मुझे लाइव में बोले थे मेरा नाम लेना, लेकिन मैं उनका नाम नोट नहीं कर पाई हूँ। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में ले लूँगी उनका नाम, बुरा मत मानिएगा। और जिस किसी का भी नाम लेना हो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, ताकि मैं आप लोगों को जो क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ ताकि आप लोगों को सब चीज़ों पता चल सके। तो बहुत लोगों ने ये बोला था मुझे कि आप साड़ी क्यों नहीं पहनती, तो मैं बता देती हूँ। मेरी शादी को हो गई 2017 में मेरी शादी हुई है। 17, 18, 19, ये 20 है, तो 2020। तो मुझे कर्नाटक आए 3 साल हो चुका है, ये तीसरा साल है। और रही बात शादी की, तो शादी के 8 महीने, शादी के बाद 8 महीने हम लोग सिटी में जॉब किए। तो जॉब में हम लोगों को बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, जिसके वजह से हमारे पास पैसे ही नहीं बचते थे। और जो भी है पेट्रोल खर्चा, रूम रेंट पे था हमारा, रूम किराया, खाना पीना खर्चा, गैस सिलेंडर डलवाना, ये सब चीज़ में हमारा पैसा चला जाता, फैमिली को देने में चला जाता था। तो हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ ऐसे नहीं बचता था कि चलो एक बार साड़ी खरीद लें, ऐसा नहीं था। तो जो भी है मैं सूट वगैरह जो मेरा जितना भी पहनती हूँ अभी भी, और मेरे शादी के पहले का ही सूट है। और वो अभी तक वेस्ट इसलिए नहीं हुए क्योंकि जब से मोनू पैदा हुआ तब से मैं नाइटी पहनती थी घर में। तो मेरे पास सारे कपड़े सुरक्षित रहते थे, वेस्ट नहीं हुए मेरे कपड़े, सभी वैसे ही हैं। और दूसरी बात कि जब मैं काम भी करती थी कर्नाटक में, जब आई उसके बाद काम की मैं 1 साल तक, तो जहाँ काम करती थी कंपनी में वहाँ ड्रेस था। तो दिन सुबह से लेके शाम तक हम लोग ड्रेस पहनते थे। तो हमारा जो कपड़ा होता था वो वेस्ट नहीं होता था, ना रफ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता था, जो जैसे रखते थे वैसे ही रखा रहता था। और शाम को है नाइटी पहन ले, सुबह से पहन के फिर ड्यूटी जाओ, कपड़ा ऐसा रहता था। तो मेरा कपड़ा जैसे का वैसे रखा अभी तक। अभी जब मैं घर में हूँ तो वो सारे कपड़े मैं पहनती हूँ। और जब वो यूज़ हो रहा है तो मेरे को लगता है कि मैं क्यों ज़बरदस्ती अब खर्च करूँ और इतना पैसा बर्बाद करूँ, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं, सूट हैं बहुत सारे। और साड़ी नहीं पहनने का रीज़न और एक है कि मैं कभी पहनी नहीं हूँ, तो थोड़ा मेरे को दिक्कत भी होता है, बच्चा संभालना, घर संभालना, साड़ी वाड़ी, तो दिक्कत होता है। और मैं घर में ही रहती हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ, तो मैं इसीलिए भी नहीं पहनती, सूट पहन के रह जाती हूँ घर में। मैं तो फिलहाल अभी सूट पहन रही हूँ, ये थोड़ा मोनू बड़ा हुआ तो, थोड़ा उससे पहले मोनू जब छोटा था ना तो मैं नाइटी पहन के घर में रहती थी, कहीं जाना रहता तभी सूट पहन के जाती थी। क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं, बच्चा है, बच्चा संभालना, दूध पिलाना पड़ता है बार बार, छोटे रहते हैं तो बच्चे लोग 10 मिनट 15 मिनट दूध पीते रहते हैं, तो सूट पहनना में भी कंफर्टेबल नहीं हो पाता है, तो नाइटी पहन के रहना पड़ता है। तब मैं वैसी थी और इसीलिए मैं कभी नहीं खरीदी।
और दूसरी बात कि जैसे अभी भी पैसा वैसे घर तरफ देना पड़ता है, लोन पटाना रहता है, घर खर्च, वो बच्चे का खर्च सब चलाना पड़ता है एक एक जने का कमाई से। तो इस वजह से भी कभी पैसा बचत भी होता है। तो साड़ी तो काफ़ी महंगा भी होता है, आप लोग समझ सकते हो। मिनिमम 500 का साड़ी ले लेते हैं, है ना। तो उसमें ब्लाउज भी लगेगा, जो ब्लाउज पीस उसमें मिलेगा उसको 200 रुपये सिलवाओगे तो मैं पड़ जाता है 700 का। तो उस 700 का हम 2 जोड़ी कपड़ा आ जाएगा मेरा। इस यही सोच के साथ साथ मैं कभी भी साड़ी नहीं खरीदी, और मेरे को कभी मतलब ऐसे इमरजेंसी ज़रूरत भी नहीं पड़ी। और रही बात ससुराल की, तो मैं मेरे ससुराल में ज़्यादा नहीं रही हूँ, 8 महीने रही हूँ। और जब मैं वहाँ रहने के लिए गई तो मैं पहले पूछी कि मैं मेरे लिए साड़ी खरीदो, मेरे पास साड़ी नहीं है। मतलब मेरे पास 2 साड़ी था तब, एक मैं अभी फट गया। और तो मैं बोली, मैं पहन के साड़ी ही गई थी, बाद में उनको बोली मेरे लिए साड़ी खरीदो। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं, अभी जो पहनते हो वही पहना। तो मैं घर में रहती थी तो मैं सूट पहन के रहती थी, मेरे ससुराल में गाँव है फिर भी सूट पहन के रहती थी। और कभी उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया मेरे लिए कुछ मतलब साड़ी वाड़ी खरीदने का, मैं सूट ही पहन के रहती थी। तो उधर भी मतलब खरीदना नहीं पड़ा, तो इसीलिए भी मुझे कभी ज़रूरत नहीं हुई। और रही बात मायके की, तो शादी के बाद मैं एक दिन गई थी मायके, 10 मिनट के लिए गई। जब कर्नाटक आई ना, उसके पहले तो गए और हम लोग आ गए। तो तब मेरी मम्मी ने साड़ी दिया था, तो मैं कर्नाटक लेके आई थी। बाद में डिलीवरी टाइम में मेरी मम्मी आई ना, तो वो साड़ी मैं उनको रिटर्न दे दी कि मैं तो यहाँ घर में रहती पहनती नहीं, बहुत सारा सामान हो जाता है, तो ये साड़ी आप ले जाओ। और ये साड़ी मैं इसलिए नहीं दी क्योंकि ये मेरे शादी में मैं पहनी हुई थी, तो इसीलिए मैं नहीं दी। और जो दी थी ना वो साड़ी को मैं घर भिजवा दी, ताकि मैं कभी भी जाऊँ तो वहाँ घर में पहन सकती हूँ, कभी भी मेरे को ज़रूरत हो। और यहाँ परदेश में है, कमाने आए हैं समझो, परदेश ही समझो, अब अदर डिस्ट्रिक्ट में काम करने आए हैं तो परदेश आए हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाता है कि सामान वामान इधर उधर लेना लाना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। और सूट पहन के, मैं शुरू से सूट पहनती हूँ, तो मैं सूट में कंफर्टेबल रहती हूँ, इसलिए मैं साड़ी नहीं पहनती। और मेरे पास साड़ी है भी नहीं, और मैं नहीं चाहती कि साड़ी खरीद के मैं एक्स्ट्रा खर्च करूँ। जब मुझे ज़रूरत होगी और जब मेरे पास उतने पर्याप्त पैसे हो जाएंगे तब मैं ले लूँगी। और लूँगी तो भी घर जाऊँगी तभी लूँगी, ताकि मैं अच्छे से साड़ी लूँ, अच्छा ब्लाउज सिलवाऊँ, वहाँ कम से कम रख सकूँ। यहाँ क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें एक साथ लेके घूम नहीं सकते, सामान भी मेरा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है अभी, बच्चे का, मेरा, बाबू का और उनके पापा का। तो बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, और किचन का सामान हो जाता है, इतना बिस्तर हो जाता है, तो इसीलिए भी नहीं सोचा कभी। और यही था बस। और मैं वही है कि जिम्मेदारियाँ इतना होती है कि ना अपने लिए खर्च करना इतना वो नहीं हो पाता है, तो इसीलिए भी मैं नहीं लेती हूँ। और साड़ी जो पसंद आएगा वही तो लेगा इंसान, और मुझे पसंद आता है तो अच्छा कुछ लोगे। ये भी मेरा 700 का साड़ी है, और 200 रुपये इसका ब्लाउज सिलवाना। और ब्लाउज सिलवाना आजकल टेलर लोगों के पास में इतना ज़्यादा मतलब महंगा हो गया है, कुछ भी सिंपल सा ब्लाउज को भी 150-200 लेते हैं। तो इसीलिए भी मैं सोचती हूँ कि इतना पैसा क्यों खर्च करना। 700 का साड़ी है, 200 का ब्लाउज, कितना हुआ 900 रुपये। 900 में मेरे 3 जोड़ी कपड़ा आ जाएंगे। जो मैं कपड़े पहनती हूँ 150 का वो क्या बोलते हैं कुर्ती पड़ जाता है, और 150 का लेगिंग्स पड़ जाता है। तो कुर्ती लेगिंग्स पहनने में भलाई है, 3 जोड़ी आ जाएगा, आराम से पहन सकता है इंसान। और वो ज़्यादा रफ भी नहीं होता है, ऐसे नहीं है कि एकदम ख़राब रहता है, कपड़ा भी सही रहता है, उतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं रहता है। तो मैं इसी सोच के साथ तो मैं अपने लिए नहीं ली कुछ भी, और साड़ी वाड़ी नहीं पहनती। और बात रही ज्वेलरी की, तो मैं ज्वेलरी शुरू से नहीं पहनती हूँ ज़्यादा, बस ये कान में जो पहनी हूँ छोटा वाला ना, यही है। और ये काफ़ी दिनों से मैं पहनी हुई हूँ, मतलब मैं जॉब करती थी तब से वो लिया हुआ है, पहनी हुई। ये ज़्यादा का है भी नहीं, छोटा सा है, एक छोटा सा लगा हुआ है, पिन लगा हुआ है नीचे, और ऊपर में ये छोटे छोटे जो नोज़ रिंग रहते हैं ना, वही नोज़ रिंग टाइप का है ये भी, लेकिन कान का रिंग है ये। और ये नाक का रिंग मेरे पास 2 है ऐसा, और ये भी ज़्यादा का नहीं है, 600 रुपये कुछ का है ये। और एक और छोटा है इससे, हाँ इससे छोटा है। तो ये भी मतलब
बहुत मैं मतलब बाबू जब पेट में था ना, और मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम में, तो 9 मंथ हो रहा था, तब मैं ये ली थी। तो ये मुझे एक बार दिखा तो मुझे पसंद आ गया, तो मैं ले ली थी। तो तब से मैं पहनी हुई हूँ, और इसको मैं जब तक कुछ ना हो तो मैं चेंज भी नहीं करना चाहती, क्योंकि ये मुझे पसंद है और इसी को मैं पहने रहती हूँ। और ये बाबू ने मुझे गिफ्ट किया था, मेरे हस्बैंड ने दिया था ये वाला, और इसीलिए मैं पहनी हुई हूँ। और मुझे अच्छा लगता है ये डेली यूज़ के लिए पहनना। और ये भी ज़्यादा का नहीं है, चांदी का है, लेकिन ये ना वो जो क्या बोलते हैं, प्योर चांदी का नहीं है, ख़रीदा हुआ चांदी है, वही बस छोटा सा। तो ये भी मिनिमम 300 कुछ का है। तो इसीलिए मैं इसको डेली यूज़ के लिए पहने रहती हूँ मेरे हाथ में। और रही बात गले की, तो ये धागा से मैं छोटा सा ये पहनी हुई हूँ। तो ये मोनू का है, तो मोनू को गढ़ता था तो मैं पहन ली थी इसको बस। और ऐसे मेरे पास और एक्स्ट्रा कोई ज्वेलरी नहीं है, तो इसी वजह से मैं नहीं पहनती, और घर में रहती हूँ, और उतना ज़्यादा मतलब कहीं आना जाना भी नहीं हुआ। कभी हम लोग उसके 4 साल हो गए, हम कभी शादी वादी ये सब चीज़ भी अटेंड नहीं किए कि हमको कुछ चीज़ खरीदना पड़े। हम कमाने में और फैमिली संभालने में इतना बिजी हो गए कि वो सब चीज़ में ध्यान नहीं देता। और हम 3 साल से घर भी नहीं गए, अभी जाने वाले हैं हम लोग घर। और आप लोगों के बहुत सारे सवाल का जवाब था, इसीलिए मैं जवाब भी दे दी। बस इतना ही बोलूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। और मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ आप लोग बताइएगा कमेंट करके। और हाँ, कोशिश करूँगी नेक्स्ट बार मैं कभी साड़ी ख़रीदूँ और पहनूँ मैं, क्योंकि यहाँ तो नहीं खरीदूँगी मैं जितना सोचती हूँ, क्योंकि यहाँ का साड़ी थोड़ा मेरे को अच्छा नहीं लगता, हमारी साइड ही लूँगी। तो वही बोलना चाहूँगी। और मैं कैसे लग रही हूँ साड़ी में, आप लोग बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए थे, तो प्लीज़ बताना मैं कैसे लग रही हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, और फ्रेंड फैमिली के साथ में शेयर कीजिएगा। कल मेरा वीडियो नहीं आ पाया, उसके लिए सॉरी, थोड़ा मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था, और बहुत ज़्यादा मैं थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, मैं परेशान थी। और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, मुझे मोटिवेट कीजिएगा। और वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ में। एक बारी वेख के ता हस दिया कर, तेनू वेख बिना दिन लंघदा नहीं, किथे आ लोकेशन ता दस दिया कर, मुंडे मेरे पीछे तेरे